नहीं हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो हमने इसी का छोटा भाई था, दैट वाज ए यंगर ब्रदर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें एंगल बी ओ सी 90 प्लस हाफ ए था, बट दैट वाज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था ट्राइंगल के अंदर। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, याद रखिए। एक्सटीरियर होगा तो माइनस में होगा और इंटीरियर होगा तो प्लस में होगा। बाकी खैरियत है सर? देखो यार, हमारा काम है पूछना। देखो बच्चे सब जगह एक जैसे हैं। मैं उत्तरांचल, यूपी, दिल्ली, गुड़गांव यानी कि हरियाणा, 4 स्टेट्स के बच्चों को देख के आ रहा हूँ। सबकी कहानी खराब है और सबकी कहानी अच्छी है। उसमें मैं कई डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों को, मैं रुद्रप्रयाग तक की एक टीचर मुझे मिली हैं, उनके बच्चे भी थे। जिन बच्चों की इंगेजमेंट में मैं गया था वो तो सुपर से भी ऊपर थे। लड़का यहीं का था, लड़की गुड़गांव की थी। गढ़वाली है वो लोग, गलती से बिस्टी हैं दोनों। लड़का भी बिस्ट है और लड़की भी बिस्ट है। और मचन नेवी में उनके फादर थे। और मेरे हिसाब से सबसे एक्टिव बंदा ही मैं ही था वहाँ पे। अब आप लगा लीजिएगा। अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ता है। और मैं उस गुड़गांव को याद कर रहा था जिस गुड़गांव में कभी मैं जॉब किया करता था। हार्डली 2-4 इंडस्ट्री वगैरह, नई नई इंडस्ट्री लग रही थी। आज उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही इतनी बनी हुई कि पता ही नहीं लगता आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन कचड़े की पोजीशन वही। आज शाम को वीडियो डालूंगा, गुड़गांव में भी कचड़ा जहाँ लोग फेंकते वहाँ की मैंने वीडियो बना करके लाया हूँ। कि अवेयरनेस हिंदुस्तान के किस कोने में है मुझे तो ये बताइए। पॉलिथीन, पॉपुलेशन और लूट सब जगह है। लूटने वाले हर हिंदुस्तान में 700 रुपये की चीज में या 800 रुपये की चीज में एक बिल मेरा 11 हज़ार का बना रहे थे, मैंने रोक दिया। अगर आपको थोड़े से नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह छिलते हुए जाएंगे, कटते हुए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आपकी एक्नॉलेजमेंट, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को अप्रोच करो, अपने आप में आप अलर्ट रहिए, ये याद रखिए। और वो सब तभी आता है जब आप पढ़ने वाले होते हैं। मैंने कहा बच्चे सिस्टम सब जगह वही है, पढ़ाई का सिस्टम सब जगह वही है। बल्कि मेरे हिसाब से यहाँ के बच्चे ज़्यादा फार बेटर है वहाँ के। ज़मीनें बेच बेच के गुज्जरों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी जरूर कर दी है, लेकिन आज भी सभ्यता और असभ्यता उनकी वही है। के रे भाई कित जाएगा रे भाई, लैंग्वेज सुसरी वही है। तो और मैं उनको देख रहा था। और दूसरे सोबरनेस, सिंपलनेस की बात कर रहा था। गढ़वालियों में कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होती, याद रखिएगा। मैं वहाँ भी देख रहा था, बड़े बड़े थे उसमें, बल्कि गूगल के एक इंजीनियर भी थे। जिस बच्चे की यहाँ के लड़के की सगाई हो रही थी उसी की बड़ी सिस्टर के जो हस्बैंड थे गूगल में थे। बिल्कुल पिचाई सर जैसे लग रहे थे। पिचाई सर थोड़ा पतले थे, दाढ़ी का स्टाइल वगैरह सब, क्योंकि मेरे को लगता है गूगल में सभी जैसे दाढ़ी रखते होंगे फिर। लेकिन नॉलेज की बात कर रहा था, एक्टिवनेस की बात कर रहा था। बल्कि मैं वहाँ पे इंटरप्रेटर का काम कर रहा था, ट्रांसलेटर का। वो गढ़वाली बोल लेते तो मैं उनसे गढ़वाली बोल रहा था, फिर कुमाऊनी में उनको कुमाऊनी समझा रहा था, और इधर से कुमाऊनी बोल रहा था तो उनको अपने गढ़वालियों को मैं समझा रहा था। क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर अंतर है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैंने आपको बोले पढ़ाई सब जगह की एक ही है। अब आप जैसे भी करें। तो बाकी नेगी जी ठीक है सर? नेगी जी हंस रही है। और जाते जाते मैंने उस दिन आपको बोला था, इंटरनल बाइसेक्टर जब होता है तो उनका आपका हमेशा हाफ कर दिया जाता है, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स जब होते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का आपका मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। जो अभी अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर्स, दे आर मीटिंग टू ईच अदर एट अपॉन ओपन ए बाइसेक्टर A1 और 2 3 और 4। अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी देखेंगे, जो बाहर से आएगा इनके कट्स को देख करके, जो एंगल 1 एंगल 2 में डबल कट और एंगल 3 और एंगल 4 में डबल कट और सिंगल कट लगा, इससे पता लग जाएगा उसको कि यार ये तो बाइसेक्टर्स है।
देख लीजिए क्या कह रहा है, बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स, देखो आपका नाम ऑब्टेन बाय प्रोड्यूसिंग साइड, जब आप ए बी साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं और ए सी साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज द प्रोड्यूस, ये पी है, दिस इज द प्रोड्यूस पी आर, और ये भी आपका देखो, इसको भी आपने प्रोड्यूस किया, और ये आपका देखो ये आपका बाइसेक्टर्स है, ये भी आपका बाइसेक्टर है, इसी की लाइन के ऊपर इसीलिए लिख रहा हूँ बाइसेक्टर, यानी कि ये बाइसेक्टर इस वाले एंगल का है पूरे, और ये आपका ये बाइसेक्टर इस वाले एंगल का है पूरा, देख लीजिए। प्रोड्यूसिंग ए प्रोड्यूस किया, सी को प्रोड्यूस किया ई तक, और बी को प्रोड्यूस किया है डी तक, आपका देखो, तो देखिए अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 में से अगर एंगल ए को माइनस कर दो तो ये प्रूव करना है, फिर वही टू प्रूव में एंगल बी ओ सी इज इक्वल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब आप करेंगे, अब आप प्रूफ में आ जाएंगे, ये एंगल है, देखिए ये एंगल, और ये मैंने आपको क्लियर, मैंने देखो आपका नाम, मेरे पास वो फैसले कि मैं आपका, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा, आप किसी भी फिगर को इसको देख लीजिएगा कहीं उठा करके, इन सवालों को देखो तो सही, आप देखते ही नहीं हो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका आगे कैसे बढ़ोगे, आपका नाम देखो। अंग्रेजी को मैंने आपको बोला आप अपना हथियार बना लीजिए बिल्कुल, क्योंकि जब आप बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि अंग्रेजी से आपका बहुत, आप अपने आप को पंप एंड शो, लेकिन कहीं कहीं पे लोग गिराने की कोशिश करते हैं, तो आपको नहीं, हम गिरते नहीं, हम बहुत अच्छे हैं सर आपके, एक्सपर्ट वही माना जाता है। मैं देखो हम लोग यहाँ भी गाड़ी चलाते हैं, हम प्रोफेशनल नहीं है, देखो दिल्ली में आपका गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी आपका देखो ना, गुड़गांव में देखो आपका ना, सब जगह लोग मेरे साथ जो गए थे यहाँ के, बोलो रावत सर आप हर जगह गाड़ी चला रहे थे, इतनी भीड़ में भी है, 20-20, 25-25 हज़ार एक बार रेड लाइट में गाड़ियाँ खड़ी होती है, आप दिल्ली की पोजीशन देखो कैसा है, आप बातें कर ले रहे हो, आप अंग्रेजी में बात कर ले रहे हो, आप हिंदी में बात कर लेते हो, आप गढ़वाली में बात कर रहे हो, आप कुमाऊनी में बात कर रहे हो, सरदार थे हमारे उस मैरिज में, उनसे पंजाबी में मैं बात कर रहा था। तो एक्सपर्टनेस ये नहीं कि हम वी आर आपका लिविंग, वी आर रिसाइडिंग इन ए वेरी स्मॉल सिटीज, हम कितनी वैल्यू हमारी है, क्योंकि छोटा शहर ही बात को बड़े शहर में तब्दील होता है, उसके लिए आपकी सोच, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपका पैसा, आपका वो सारी चीज़ें, आपकी नॉलेज, आपका प्लानिंग, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आपका नॉलेज। आप दिल्ली में या गुड़गांव में जितने भी लोग आपका आज जॉब कर रहे हैं, उसमें आप देखो हमारे सारे कहाँ के, पहाड़ के, हमारे पूरे उत्तरांचल के लोग हैं आपका नाम। 31 आप देखो 31 और 33 लाख पहाड़ी दिल्ली में रहता है, तो अब आप लगा लीजिएगा दिल्ली की 1 करोड़ 8 लाख में से आधा, आप देखो हमारा 33% तो हमारी भागीदारी है वहाँ। तो हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, और परफेक्ट आपका देखो बचपन की क्लासेस से ही आपका होता है, देखो आपका। तो वही मैं कह रहा, रूट को हमेशा समझिए। ये फिगर आपने ड्रॉ करना आ गया, फिगर आपका परफेक्ट बन गया आपका, इसका मतलब आपकी जर्नी का 50% आपका नाम, जो जर्नी आपके 50 to 40% या 40 to 50% आपने किया, क्योंकि यहीं से तो आप आगे बढ़ोगे। जब इसी फिगर को नहीं बना पाओगे तो बढ़ोगे कहाँ से? अगर चलो आपने किसी ने कहते सर आप 40 पे कह रहे हैं, झूठ बोले, चलो मैंने 10% भी बढ़ाया, 10% पे तो 90% ठीक है, 90% में 10% है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिगर अब आप करेंगे, पहले ये क्या किया आपने, देखो BO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, आपका नाम देखो दिस एंगल CBD, CBD का आपका देखो एंगल बाइसेक्टर आपका देखो ना ये है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBD। अब खाली B नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि B तो इतना बड़ा एंगल है, B पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और ये 3 भागों में डिवाइड है, इक्वली डिवाइड नहीं है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए आप एंगल B नहीं लिख सकते। हाँ, रेफर आपका जरूर कर रहा है, एंगल B दिखा रहा है बीच में, देखो एंगल CB। ये क्यों है, वाई? क्योंकि देखो आपका एंगल, ध्यान से नहीं आएगा फिर पूछना,
एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ। एंगल डिवाइडर आपका क्या करता है, 2 इक्वल हाफ में आपका नाम एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल हाफ में आपका उसी दिए हुए एंगल्स को आपका डिवाइड करता है, इसीलिए यहीं से पता लग जाए डबल कट है। इक्वेशन नंबर 1। अगर ये यहाँ पे नहीं लिखोगे तो ये नीचे जब आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ, उससे बढ़िया पहले यहीं इसको पूरा स्पेसिफिकेशन दे दीजिए। अब आप दूसरा ये देखिए सी। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे CO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE। E है E। देखो ये भी गिवन है, मैं यहाँ पे गिवन लिखना भूल गया था, आपने भी मुझे बोला नहीं, G फॉर गिवन। तो आप तो डियर फ्रो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCE है, बीच वाला एंगल ही देखो BC। और रीजन डू एज एबव। डू एज एबव यानी कि डू एज एबव का मतलब ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। थर्ड देखिए देखिए इधर से यहाँ देखिए एंगल 5 देखो आपका नाम सॉरी एंगल DBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कई लोगों को डाउट होगा कि लीनियर पेयर रावत सर ने कैसे बनाया, तो देखो मैंने इसको स्पेसिफिकेशन दिया है ना, देखो ABC एंगल DBC ये DS है, एंगल DBC प्लस एंगल ABC इस तो देखो आपका इसका मतलब एंगल DBC इस इक्वल टू आपका देखो ना दिस या आपका ABC की जगह में मेरे को वहाँ रखना, तो देखो एंगल DBC और प्लस एंगल 5 इस इक्वल टू देखो 180। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको इसके। तो देखो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल DBC और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस DBC या CBD। आपने CBD लिखा था वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे CBD लिख सकता हूँ। तो 180 डिग्री माइनस CBD की वैल्यू देखिए, CBD की वैल्यू देखेगा ये ऊपर चले जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 देख लीजिएगा ध्यान से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 से CBD की वैल्यू, क्योंकि देखो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू आपने हाफ ऑफ एंगल CBD लिखा है एंगल बाई सेट, तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेंगल। इसीलिए फ्रॉम की बनी एंगल 5 की वैल्यू भी निकाल करके रख दी। देखो मैंने ये देख लीजिए पहले फिगर ये एंगल 5 में देख लीजिएगा आप यहाँ पे, और ये यहाँ पे उसके बाद फिर जब ये फिगर बन रही है देखो आपका नाम ये आपका ऐसे बनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। किसी भी YouTube चैनल में जाकर के मैंने वही बोला बात को देख लीजिएगा और आर्गुमेंट करेगा। ये मुझे ये अंदर वाला एंगल चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है।
इसको लेके यहाँ से एंगल 2 की जरूरत नहीं है, तो मैंने 1 ही शो किया है। क्या अब आपका देखो फोर्थ, अब आपका ये देखिए बी सी, देखो ए, ये एंगल 6 है, देखो आपका ए, और ये आपका देखो ई। अब आप कहते हैं इसमें कि शॉर्टकट मारो। सर जो ऑफलाइन में आप पढ़ोगे वो ऑनलाइन में आप पढ़ ही नहीं सकते, कितना भी आप आर्ग्यूमेंट कर, मुझसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट थोड़ा कर सकता कोई। 34वां साल है सर मुझे पढ़ाते हुए, क्या मैं ऑनलाइन का, ऑनलाइन तब काम करेगी जब आपने यहाँ पे समझ लिया, घर जाकर के आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है और आपने मेरा वीडियो देखा कि यार रावत सर ने वहाँ पे ऐसा कहा था मेरी समझ में, तब वहाँ ऑनलाइन आएगी। ये देख लीजिए, ये हो गया। अब कर दो एंगल, एंगल बी सी ई और प्लस एंगल 6, एंगल 6 देखो, एंगल 6 का मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जैसे एलपी है लीनियर पेयर, देखो 180 कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होती है और एडजेसेंट एंगल्स में आपका नाम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब तो मैथ में अगर आप धोखा खा गए तो फिर हर जगह धोखा खा गए, ये याद रख लीजिएगा। अब करो एंगल बी सी ई और प्लस ए सी बी को एंगल 6 लिख देता हूँ, देखो आपका इस 180, तो देखो एंगल 6 से देखो 180, ये उधर चलेगा, देखो एंगल बी सी ई ओटी, जैसे यहाँ ये ओटी में गया, इधर से एंगल 6 इज इक्वल टू जो सी जी माइनस एंगल बी सी की वैल्यू 2 एंगल 3 2 एंगल 4। ये अगर एंगल अंदर वाला लिया है 1, तो ये भी अंदर वाला है, क्योंकि डीओसी में अंदर वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी आपको। नाउ देखो तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 2। एंगल 6 की वैल्यू भी आपने निकाल दी, देखो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल। क्लियर हो गया सर? अब आपका देखो जा करके ये सवाल अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसमें कहीं होगा क्वेश्चन तो देखो इसमें और इसमें देखो कितनी प्योरिटी होगी, आपको अभी मैं दिखाऊंगा। जोशी सर देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपका देखो, अब ये वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए, ए बी सी, ये 5 एंगल है, ये 6 एंगल है। तो देखो इन ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल ए ऐसे ही रहेगा, इन प्लेस ऑफ एंगल 5 यू कैन राइट 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। देख लीजिएगा सर ये 5 और देखो आपका ना प्लस एंगल 6 की जगह में देखो आपका 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये देखिए, और ये इस इक्वल आपका देखो 180 डिग्री। अब आप कहेंगे तो देखो मैं इधर से आप 180 से 180 को माइनस कर सकते हैं, नहीं तो ट्वाइस कर सकते हैं, और ट्वाइस नहीं भी कर रहे हैं, अभी दोनों तरफ से बताऊंगा मैं आपको। देखो ये हो गया आपका, देखो दिस इज द 5th, और इसको बहुत ज्यादा रिफाइन करना है। अभी देखो आपका ना कोई मेटल रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं आप, अपने ब्रेन को रिफाइन कर रहे हैं। देखो आपका ना रिफाइन, तो देखो 180 प्लस 180 देखो 360, ऐसे बढ़ देखो आपके पास कई पहलू हैं आपका। देखो ना इधर से 180 देखो माइनस एंगल है, ये दोनों का ऐड ये आपका आ गया आपका, देखो ये एंगल है इधर चला गया राइट साइड में देखो, और आपका प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और प्लस देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, डिग्री। नहीं भी करते कोई फर्क नहीं था। अब ये 360 के लिए देखो आपका ये हो गया। अब देखिए आपका तो देखो इन ट्राइंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस
ट्वाइस ऑफ एंगल 1, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. ये देखो इधर ट्राइंगल जैसे वहाँ है, देखो एंगल बी ओ सी आपका, देखो एंगल 1 एंगल 3 आपका नंबर देख लीजिए आपका. तो ना देखो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. कर दिया आपने, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 180. तो देखो देख रहे हैं आप, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर में हाफ करते हैं और एक्सटीरियर में आपका देखो ना, अब 360 और 360 को देखो अपने दोनों को कंपेयर कर दीजिए. तो देखो इधर से, तो ना कंपेयर इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, बल्कि पहले इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 5 फॉर 360. यानी कि दोनों 360 को आप कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों 360 इस 360 ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. इसलिए पहले इस 360 की वैल्यू लिख दी. अब इस 360 की वैल्यू देखो 180 माइनस एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. ध्यान में आप क्या ऑन द राइट हैंड साइड ये पूरी वैल्यू लिख. इधर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इधर आएगा, देखो माइनस हो जाएगा. अगर आप कहते हैं तो देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा. देखो जब समझने के लिए देखो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी ऐसे करो 180 माइनस एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. और देखो ये और ये दोनों प्लस के, जब राइट साइड में जाएंगे तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, जिसको आप ओटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे. ये प्लस और प्लस थे, राइट साइड में 180 के इधर के देखो तो माइनस हो गया. ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल, तो आपके पास बच के क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी ऐसे बोलो 180 माइनस एंगल. अभी ट्वाइस यहाँ पे जो कोफिशिएंट है आपका देखो ना बी ओ सी ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी ऐसे बोलो ये 180 माइनस एंगल ए बाई इसका भी 2 और इसका भी 2 हो दोनों का नीचे आ गया. तो देखो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2. लाइन और एंगल्स में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, अगर ये क्वेश्चंस मतलब ये क्वेश्चन जिसकी समझ में आ गए, ये 6 या 7 क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको लाइन्स एंड एंगल्स बहुत क्लियर होगा. उसके लिए आपको लॉजिक भी क्लियर पड़ेगा. लीनियर एंगल्स किसको कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, लीनियर पेयर आपका किसको करते हैं, कोई इंटीरियर एंगल बार बार रोज कह रहा हूँ मैं. और आप देख लीजिएगा हर जगह मैंने जहाँ मैंने आपका नाम कैलकुलेशन करने की कोशिश, मीन्स उसको स्टेटमेंट्स को लिखने की, उनके अकॉर्ड मैंने लिखने की कोशिश किया. एवरीवेयर आई हैव यूज्ड टू मेक द फिगर्स. अपना देखो आप इसको दूसरे चैनल में इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए. आई एम नॉट ए राइटर, आई एम नॉट से आई एम ए बिग टीचर, लेकिन अगर कोई मेरे साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा उनके लिए मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ. मैं किसी का कॉम्पिटिटर नहीं हूँ. देखो ये सवाल देख लीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में करके अगर आपकी समझ में आ जाएगा, कितने ब्रिलियंट होंगे आप. 2 साल में हमने आप लोगों को कितना ब्रिलियंट बनाया है, तो आपको भी सोच रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, आपके स्कूल टीचर को भी पता है कि मैंने कितना पढ़ाया और कहाँ तक पढ़ने जाता होगा. ये आपके पास है, देख लीजिएगा. बिल्कुल एक फिगर बनाया और मैंने इसी में हमी से चुरा लो, इसी से 1 2 3 4 5 6 7 फिगर में मैंने काम किया, आपको समझाने की कोशिश की.
तभी मैंने कहा इस सवाल को आप कहीं बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को बड़ा डंका पीटते हैं ना सुबह से शाम तक, जिनकी फीस है 3-3 लाख रुपए में, 2-2 लाख 88,000 में, 1.5-1.5 लाख रुपए, उनको जाकर के कंपेयर करिए रावत के साथ इसको, तब आपको पता लगेगा कि मैंने ठीक पढ़ा है या उन्होंने ठीक पढ़ा है। जरा जल्दी करेगा प्लीज। अब देखिएगा, ये तो मैंने एक्सटीरियर एंगल में मल्टीप्लाई बाय 2 करके किया। अगर आप नहीं करना चाहते, ये किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, नहीं। अब आप देखो, ये इक्वेशन को देखो, मैंने यहां से इधर लाया, देख लीजिए, यहां तक तो करना ही है। ये देखो उधर चला गया, तो देखो 360 माइनस 180 इक्वल टू, ये आप करो ट्वाइस, पहले इनको लिख दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और माइनस एंगल ए को पीछे डाल दीजिए। बस ओनली व्हाट यू हैव डन, आपने ये इधर ले गए, ये 180 ओटी में चला गया। बाकी ये जो 3 डाटास आपके हैं एज इट इज रखे, बस ओनली द पॉजिटिव वाज रिटन आपका नाउ फॉरवर्ड इन कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव वन। इसमें से देखो ये 180, इसे करो 2 कॉमन ले लीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और माइनस एंगल 8। ये आपकी 5 बन गई, इसको 180 में लिया। और देखो ये देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपका देखो, आप ऐसे भी कर सकते थे। ये देखो 180 डिग्री ऐसे करो, एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इधर से, ये देखो ये लिखा, और उसके बाद आपने क्या किया, 180 माइनस एंगल बी ओ सी इस एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर दिया। आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, अब 1 प्लस 3 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इन इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 6। एंगल 1 ये 180 अपनी जगह में है, देखो ऐसे करो ट्वाइस, ये देखिए आप बना देखो कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह में आपका देखो 180 माइनस एंगल बी ओ सी और माइनस एंगल ए। देखिए ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह में 180 माइनस बी ओ सी लिख दिया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं 1 प्लस 3 के दिस वैल्यू यू हैव शिफ्टेड हियर, यहाँ पे 180 अपनी जगह में है, 2 भी देखो अपनी जगह में है, 1 और 3 की जगह में आपका देखो 180 माइनस बी ओ सी आ गया, ये भी अपनी जगह में। देख रहे हैं, क्लियर है सर? हाँ या ना? तो अब आपको 180 देखो इक्वल टू देखो 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी और माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। नो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको देखो इधर लाइए, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल 360 माइनस 180 माइनस एंगल ओटी। एरो को देखिए, minus is आपका now transposing on the left hand side from right, so the negative will be changed into the positive one. This positive 180 is coming on the right hand side, formally it has a positive, then after coming on the right hand side the sign is going to be changed by the alternate which is known as a negative. तो आप करें 360 में से 180 minus it twice, अब हट जाएगा, this is the coefficient, it will go on the next side, ये इसके नीचे भी चला गया, इसके भी, जिसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तब भी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है आपका। एबुलेशन जिसको कहते हैं, कैलकुलेशन नहीं, यू हैव टू डू द एबुलेशन, एबुलेट करना, माइनर से माइनर चीजों को समझोगे तभी एबुलेशन आपका परफेक्ट होगा। ये आप ऐसे नहीं तो यहां से इस वाली इक्वेशन को यहां लिख करके ना आप इसको ऐसे लिखते, फिर उसके बाद यहां से 1 प्लस 3 की वैल्यू उठा करके उसमें रख दीजिएगा। 360 का कहीं जिक्र नहीं, 360 आ रहा है, देखो
इसीलिए मैंने ये 360 कब आता है, जब एक्सटीरियर एंगल में आप क्या कर रहे थे, ट्वाइस कर रहे थे। ये देखो, आपके पास ये भी है। और अब जा करके आज आप किसी भी बड़े से बड़े चैनल में देख करके मुझे बताइए इसको कि सर आपने 360 से भी किया, आपने इसको ऐसे भी किया, आपने 7 फिगर बनाए वहाँ तो और किताब देख लिया ना, किताब तो देख लीजिए। आर डी शर्मा आपके पास होती, आर एस अग्रवाल आपके पास होती, एनसीईआरटी आपके पास ही होगी, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है आपका नाम, आप देखिए इसको और फिर मुझे बताइए। अब इसमें कहाँ मैं शॉर्टकट मारता बताइए, जो लोग एडवाइस कर देते शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मारेंगे तो आएगा ही नहीं है। प्लीज़ इनके जैसे नेगी साहब, आपको याद होगा ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन है सर ये लाइन। अरे सर कैसे नहीं कराया था, आप पुराना वीडियो देखिए, 90 भी किया था सर, 90 प्लस A/2 और 90 दोनों कराए। देखिए आप पुराने मेरे सारे वीडियो देखिए, आप किसमें ज़्यादा क्लियरिटी है इस सवाल में वो देखिएगा, बाकी मर्जी आपकी।